तो गर्ग जी ने कहा कि पहले की एक कथा सुनाता हूं कि मिथिलापुरी में एक बहुलास्व नाम से बड़े प्रतापी राजा थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। बहुलास्व दसम स्कंद के अंत में यही तो है, बहुलास्व और ब्राह्मण के से मिलने जाते हैं भगवान कृष्ण मिथिलापुरी में। तो ये बहुलास्व की कथा बता रहे हैं कि बड़े प्रतापी राजा थे, वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, शांत चित्त थे, अहंकार नहीं था। एक दिन की बात है, नारद जी आकाश में उड़ते उड़ते पहुंच गए वहां पे, और उन्हें आया देख करके राजा ने आसन पर नारद जी को बिठाया, पूछा, हाथ जोड़कर उनसे कहा कि भगवान, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, सर्व आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, ऑल परवेडिंग है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? ये बात हमको बताइए। किससे पूछा? बहुलास्व जी ने नारद जी से पूछा। यह कथा कौन कह रहे हैं? ये कथा कह रहे हैं गर्ग जी। किसको कह रहे हैं? शौनकादि ऋषि को। कहाँ कह रहे हैं? नैमिषारण्य में। नारद जी ने कहा, गो साधु देवता विप्र देवानाम रक्षणाय वै तनुम धत्ते हरि साक्षात भगवान आत्मलीलया। नारद जी ने कहा, गाय, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शरीर में रहते हुए भी व्यापक बने हुए रहते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, फिर भी वो व्यापक। ये नहीं कि भगवान का अवतार हुआ तो गोलोक धाम से भगवान आ गए, नहीं, गोलोक धाम में भी रहते हैं, साथ में अवतार भी लेते रहते हैं, लीला शक्ति से देह धारण भी करते रहते हैं। जैसे बोले नचनिया या नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे जादू दिखाते हैं ना, जादू, जादू दिखाने वाले के लिए जादू बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जादू देखने वाले के लिए जादूगर बहुत बड़ी चीज कर रहा है, ऐसा होता है ना, देखने वाले मोहित हो जाते हैं। वैसे ही भगवान की माया देखकर लोग बाग मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान मोहित नहीं होते। भगवान में मोह नहीं होता, भगवान को मोह नहीं होता, भगवान मोह से परे होते हैं।